नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आने वाली एलडीसी भर्ती 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लगभग 10,000 से ज्यादा पदों पर एलडीसी की नई भर्ती आने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है। कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, साथ ही एग्जाम कब तक होने की संभावना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि एलडीसी की नई भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि पिछली जो भर्ती गई है उसके अंदर लगभग 4100 के आसपास पद थे। उसमें कुछ इंक्रीज भी हुआ, 4500 के आसपास की वो भर्ती थी और तभी से पद बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी। लेकिन चूंकि आपने भी देखा कि उसमें कट ऑफ भी हाई गई और बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो उसी के चलते अब जो नई भर्ती आ रही है 10,000 पदों पर आ रही है। और इसकी जो पुष्टि आप कर सकते हैं, जो बोर्ड के चेयरमैन है आलोक राज जी, इन्होंने ट्वीट किया है। जब एक कैंडिडेट ने पूछा कि एलडीसी 2026 की विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो इन्होंने कहा कि अर्थना आने वाली है कल परसों में। फिर एलडीसी 2026 की विज्ञप्ति 15 जनवरी के आसपास निकालने का प्रयास करेंगे। यानी इन्होंने एक तारीख दे दी, 15 जनवरी। तो निश्चित तौर पर 15 जनवरी को आपका फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट भी आने जा रहा है और साथ के साथ आपको एक नई भर्ती भी देखने को मिलेगी, एलडीसी 2026, जिसमें लगभग 10,000 पद होंगे। और 10,000 पद कहाँ से आए? आलोक राय जी का एक और ट्वीट था जिसमें उन्होंने बताया था कि 10,000 कोठियों की तैयारी है। तो वो उसमें एक संकेत दिया था, 10,000 पदों के लगभग ये भर्ती आ रही है। तो इस भर्ती में क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा और क्या इसका प्रोसेस रहेगा, वो सब कुछ भी हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। क्योंकि सिलेबस लगभग वही है जो अभी 2024-25 की एलडीसी की भर्ती में रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जारी रखें। टाइपिंग वगैरह की तैयारी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो अभी से शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इसके अलावा भी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि आज से वनपाल भर्ती के लिए जो आवेदन हो रहे हैं, उसके अलावा दो और भर्तियां आई है। कृषि पर्यवेक्षक और महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकली है। जो भी एलिजिबल है वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। वनपाल के 259 पद है जो 6 जनवरी से 4 फरवरी तक इनका जो आवेदन होता रहेगा और परीक्षा इसकी लगभग 28 जून को है। इसी तरीके से कृषि पर्यवेक्षक की 1100 पद है, 13 जनवरी से 11 फरवरी तक, 18 अप्रैल को इसकी परीक्षा है। महिला सुपरवाइजर के 72 पदों पर भर्ती है, ये 7 जनवरी से इसके आवेदन है और परीक्षा की तिथि आपको दी हुई है। इसके अलावा दो और भर्तियां दोस्तों, जिनमें एक तो हमने बात की एलडीसी, यहाँ 7,000 से अधिक पद बताए हैं, लेकिन ये लगभग 10,000 पदों पर आएगी दोस्तों। वैकेंसी 10,000 प्लस ही पद है। और एलडीसी की जो परीक्षा है, इसकी एग्जाम डेट है वो 5-6 जुलाई, यानी जुलाई के महीने में होगी, ये मान के चलना है। तो आपको लगभग 6 महीने का समय अभी आपके पास है, इसमें आप अच्छी तैयारी एलडीसी के लिए कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की भी 804 पदों के लिए जो है भर्ती आने वाली है, पाइपलाइन में है। जैसे ही एलडीसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके कुछ दिन बाद में लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और ये जो परीक्षा होगी लैब असिस्टेंट वाली, ये मई के महीने में 9-10 मई के आसपास होएगी, ये संभावित तिथि है। तो ये बड़ी अपडेट है। दो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं फोर्थ ग्रेड के बाद, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो इन परीक्षाओं के लिए, इन भर्तियों के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भर्तियां हैं उनके तो नोटिफिकेशन निकल ही चुके हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीड वगैरह, वो तो होने ही वाली है। वो सारी अपडेट तो आपको पहले ही दी जा चुकी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों कि जो सीईटी एग्जाम होता था वो अब आरएस की तर्ज पर कराने की जो है एक निर्णय लिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सीईटी परीक्षा है, इसके अंदर प्री और मेंस, ये दो चरण इसमें रखे जाए। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है? प्री और मेंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या ये बेवजह ही अभ्यर्थियों को एक तरीके से आगे लटकाए रखने के लिए, बेरोजगारों को आगे से आगे समय निकालने के लिए तरीका अपनाया जा रहा है? तो मेरे ख्याल से ये प्री और मेंस का जो इसमें सिस्टम किया जा रहा है, ये उचित नहीं होगा, बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। जहां केंद्र सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को आसान बनाने का तरीका सीईटी बनाया था, लेकिन इन्होंने
राजस्थान में इसको और डिफिकल्ट करने का तरीका अपना लिया है। होना तो ये चाहिए था कि 1 साल में 2 बार सीईटी हो। केंद्र सरकार की तो ये मंशा थी कि हर 6 महीने में सीईटी हो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं राजस्थान में, सीईटी परीक्षा को इस तरीके से करा रहे हैं कि 3-3 साल बाद में सीईटी हो रही है। तो ये पूरी तरीके से अनुचित है और प्री और मेंस करवा दिया जाएगा तो फिर सीईटी में 2 साल निकल जाएँगे, यानी 2 साल तक तो फिर कोई भर्ती की तैयारी करो ही मत। इस तरीके से ये जो नए-नए प्रोसेस ला रहे हैं प्री और मेंस, इसका कोई अर्थ नहीं है। एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, भले ही उसमें रूल कुछ भी कर दिए जाएँ, लेकिन ये प्री और मेंस वाला जो तरीका है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और अगर इसमें भी अगर 40% का वो रूल बना दिया, तो कोई प्री में रह गया तो फिर वो मेंस होगा, 1 डेढ़ साल 2 साल निकल जाएँगे, फिर 2 साल बाद में वापस होगा। तो ये तरीका पूरी तरीके से अनुचित रहेगा। और अगर 40% का रूल करना ही है, तो एक ही परीक्षा रखनी चाहिए इनको और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग अगर रखते हैं तो 40% का रूल नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये 1 साल 2 साल में एक बार सीईटी करा रहे हैं, जबकि 6 महीने के अंदर-अंदर जो है सीईटी होने चाहिए। साल में 2 बार सीईटी हो तब तो चाहे भले ही 40% का रूल भी रखा जा सकता है, नेगेटिव मार्किंग का रूल भी रखा जा सकता है। लेकिन प्री मेंस फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, साथ में 40% का रूल भी अगर रखा जाता है तो इस तरीके से तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ ही अभ्यर्थी बैठ पाएँगे भर्ती परीक्षाओं में, बाकियों को इंतज़ार करना पड़ेगा 2-2 साल का। तो ये पूरी तरीके से अनुचित होगा। तो इसको न्यूनतम उत्तीर्णांक भी यहाँ पर जो बात की गई है वो 60% करने की बात भी की जा रही है। यहाँ पर आप देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया से पहले स्क्रीनिंग के लिए जो आयोजन किया जाता रहा है सीईटी का, नए मापदंड में ये कह रहे हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% करने के साथ ही सर्टिफिकेट 3 साल की जा सकती है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। अब अगर आप 3 साल में एक बार ये सीईटी करा रहे हो या 2 साल में एक बार करा रहे हो प्री मेंस के साथ, तो ये पूरी तरह अन्याय होगा। और 60% न्यूनतम उत्तीर्णांक तो एकदम मजाकिया है। 60% जहाँ मेरिट हुआ करती थी किसी ज़माने में कि 60% वाला टॉप कर जाता था भर्ती परीक्षाओं में, आज ये मिनिमम मार्क्स कर रहे हैं 60%। तो आप सोच सकते हो कि पेपर का स्तर क्या होगा इसमें। फिर पूरी तरीके से भी अगर करना ही है न्यूनतम 60%, तो या फिर नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए। और 2 चरणों का ये नियम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये होना ही नहीं चाहिए, एक ही परीक्षा होनी चाहिए दोस्तों। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसके अलावा जो रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, परिचालक 7 जनवरी तक आज आ जाएगा। जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती का जो रिजल्ट है वो 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास आ जाएगा। वाहन चालक भर्ती का रिजल्ट 15 जनवरी को और प्लाटून कमांडर भर्ती का रिजल्ट भी 15 जनवरी तक आ जाएगा। तो जनवरी में जो विज्ञप्तियां जैसे अभी आपको बताई, लेब असिस्टेंट के लगभग ये 600 नहीं 800 प्लस पद हैं। और जो परीक्षा मई में बताई जा रही है, इसी के अलावा एलडीसी की भर्ती है जो इसमें बताया जा रहा है, यहाँ 865 नहीं है, लगभग 10,000 पदों पर भर्ती होगी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती है, ये तो आ ही चुकी है। इसके अलावा वनपाल भर्ती है जिसके बारे में भी आपको बता दिया। कृषि सुपरवाइजर 1100 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये सारी चीजें भी आपको बता दी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अपडेट यही है, बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं जनवरी में, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले जो कोर्ट में अटके हुए रिट लगी है उन पर भी फैसला जल्दी आ सकता है। चाहे वो एसआई का डीबी का मामला हो या जो एसआई में जो पेपर लीक हुआ 2021 का रद्द करने का वो मामला था। इसके अलावा अन्य जो भर्तियों में मामले अटके हुए हैं उनके भी रिजल्ट्स इस जनवरी के महीने में आ सकते हैं। तो उनकी अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।